मैं अपने तमाम जितने भी हमारे अमेरिकन जो डुअल नेशनल हैं, मैं सबको उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपना वोट ना रजिस्टर करवाएं। डालना तो दूर की बात है, इसलिए कि आप कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएंगे। हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क में नहीं फिट हो सके, हम वो लोग हैं जो हमें अपने मुल्क ने कुछ नहीं दिया। हम यहाँ पर आए हक हलाल की रोजी कमाने के लिए। आज ऐसा ना हो कि कल कोई ऐसा लॉ ये बना दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इंग्लैंड के अंदर होम डिपार्टमेंट ने एक कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने यूके लॉ की कोई वायलेशन की हो, आप उन लोगों की सिटीजन भी कैंसिल कर सकते हैं। हमारे साथ भी यहाँ पे यही होगा। जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको आप पाकिस्तान में तो राइट देते नहीं है। एयरपोर्ट पे आप जाएं, सबसे ज्यादा ज्यादती ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ होता है। सबसे ज्यादा डिमांड वो हमसे करते हैं। यहाँ तक कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक फोन था, लैपटॉप था, जो बच्चे जब यहाँ से जाते हैं तो उनके पास एक टैबलेट होती है, उस पर भी आप लोगों ने टैक्स लगा दिया। वेलकम टू मैंगो प्राइम एंटरटेनमेंट। समीर सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिया गया वोटिंग का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में बिल पास किया है कि अब ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कर सकेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी इंट्रोड्यूस कराने का अंदिया जाहिर किया है और इलेक्शन कमीशन को 90 दिन दिए हैं इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ अमेरिका में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। तो ट्राई स्टेट एरिया, फिलाडेल्फिया, डेलावेयर और न्यू जर्सी के एरिया में हम लोगों से मिलेंगे, उनकी राय जानेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या समझते हैं इस न्यू लॉ के बारे में। इसके अलावा हम लोग जूम पे ट्राई स्टेट एरिया से बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं उनसे बात करेंगे। तो आएँ, चलें, इन लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद इकबाल अहमद। आप पाकिस्तान से हैं? जी बिल्कुल। तो आप बताएंगे, अभी हुकूमत पाकिस्तान ने रिसेंटली लॉ पास किया है पार्लियामेंट में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप इजाज़त दी गई है कि वो वोट कर सकेंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप खुश हैं, और अगर नहीं है तो क्या? अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में लगता है काफ़ी प्रॉब्लम हो गई इनको। क्या प्रॉब्लम होगी, क्या लगता है? नहीं, वो इनकी जो डिस्कशन हो रही है कि किस तरह इसको मैनेज करेंगे, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट, स्पेशली हम लोग जो हम लोग डुअल नेशनल हैं उनके लिए। आपका नाम सर? जमील मोहसिन। जमील, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आप? असफर कलीम। असफर, अस्सलाम वालेकुम। तो जमील और असफर, आप बताएं, हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो वोटिंग जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ओपन की है कि आप कर सकते हैं, पार्लियामेंट में भी इसको पास किया। आप दोनों का इस बारे में क्या ख्याल है? जमील, पहले आप। I have very positive vibes about it. I think it was long overdue. I mean, we are technically Pakistan citizens, so we should always have the right to vote. And I think it's a step in the right direction. So I'm really happy about it. असफर, आप? I think what I agree with Jameel 100%. But the only thing I would say that to need vote to vote, do we need to have a ID card of Pakistan? तो ये Some of them may not have it. I mean, are our kids entitled for voting? With the ones which are 18 years old, they may not have ID cards. जी असफर, ये तो बहुत अच्छे सवाल हैं। तो आने वाले दिनों में पता लगेगा क्या होता है और क्या नहीं होता है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? सलाम, क्या हाल है? अवैस भाई जो हैं यहाँ पर साउथ जर्सी में पाकिस्तानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साउथ जर्सी के प्रेसिडेंट हैं। तो अवैस भाई, 2-4 दिन पहले पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है नाउ दे कैन वोट। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एक अच्छी बात है? इससे कोई फ़ायदा होगा? ये बहुत अच्छी बात है। वोटिंग का जो है, एनीबडी हु इज़ ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, दे शुड बी गिवन द राइट टू वोट, क्योंकि इट विल आल्सो इंक्रीज चांसेस के दे कैन आल्सो हैव देयर से इन व्हाट गोज़ ऑन इन पाकिस्तान। हमारे पास अकील ख़ान साहब भी हैं। अकील ख़ान साहब जो हैं पाकिस्तान अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साउथ जर्सी के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जनाब। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अकील साहब, ये बताइए कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इस दौरे हुकूमत में लॉ पास किया है कि जो वोटिंग राइट्स दिए गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इस सेंचुरी का ये सबसे बड़ा इनाम पाकिस्तानी कौम को मौजूदा गवर्नमेंट ने दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मुमताज़, डॉक्टर मुमताज़। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी लॉ पास किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिया जाए।
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत देर से ड्यू थी, एंड आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और ये ला बनाया। आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको वोटिंग का हक देने से उनकी एक ब्लॉक बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा सरफराज है। सरफराज साहब, आप बताएं, अभी पाकिस्तानी हुकूमत ने लॉ पास किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिया जाएगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप इसकी फेवर में हैं? क्या कहेंगे आप? एक्चुअली इसमें जो मेन चीज़ ये है कि कंप्लीट होना चाहिए, यानी हर लिहाज से इसमें फेक का चक्कर न चलना चाहिए। कोई ऐसी मतलब कि बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इसमें मुश्किल हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। आप लोगों से वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि हम लोग कुछ लाइव इंटरव्यूज करेंगे, उसके अलावा हम लोग जूम पे इंटरव्यू करेंगे पाकिस्तानियों की राय जानने के लिए कि जो रिसेंटली लॉ पास हुआ है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ आज हैं असद चौधरी साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस के सदर हैं वाशिंगटन डीसी में, और उनके साथ हैं हमारे साथ असलम खान तनोली, मीडिया एनालिस्ट हैं, व्लॉग भी रन करते हैं असलम खान तनोली के नाम से, और ये भी वाशिंगटन डीसी में ही बेस्ड है। पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस जो है वो रफली 80+ ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका में है उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और काफी सरगर्मी से काम करती है पाकिस्तानी अमेरिकन के हकूक के लिए। तो पहले हम असद चौधरी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। जी चौधरी साहब, ये बताइए कि जो पार्लियामेंट ने अभी लॉ पास किया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के थ्रू के वोटिंग राइट्स देने का ओवरसीज पाकिस्तानी को, इसके अलावा डिजिटल वोटिंग मशीन्स यूज करने का, इस बारे में क्या कहेंगे आप और क्या राय है आपकी? और चूंकि आप इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं थ्रू पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस, और उन ऑर्गेनाइजेशंस की क्या राय है इस बारे में? जी, मेरी पहले मैं आपको अपनी राय देने से पहले मैं जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है उनकी नुमाइंदों के साथ जो मेरी बात होती है, कम्युनिटी में बात होती है, उनकी राय दे दूं ओवरसीज वोटिंग के बारे में। तो सर ऐसा कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी, खास तौर पर अमेरिका पाकिस्तानी अमेरिकन में। बाकी ओवरसीज पाकिस्तानियों की मैं ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन की बात कर सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई डिमांड नहीं थी कि हमें वोटिंग राइट्स मिले, क्योंकि स्टेक्स जो हैं वो पाकिस्तानी अमेरिकन की अब अमेरिका में ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में एक तो उनको ना पता है कि कौन उनके हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है, कैसा बंदा है वो, MNA MPA क्या करेगा, क्या किया है माजी में उसने, 10-10 20-20 साल से लोग नहीं गए वहाँ पर, यहीं पर रह रहे हैं, तो लिहाजा वहाँ पर वोट करने का यहाँ पर कोई इतना बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेज़ या इश्तियाक नहीं मौजूद था। बाकी मेरी अपनी राय में ये है कि ये वोटिंग का राइट देना ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान ने एक कदम उठाया है, जो कि हुकूमत कहती है कि ये एक डिमांड थी पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी बस्ती हैं उनकी। ठीक है, वो इसको बिल को पास कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसके ऊपर जाहिर है कि जो करना चाहें वो करें, लेकिन ये कि उन्होंने भी कुछ देखा होगा। मेरी नज़र में ये अमेरिका में खास तौर पर रहते हुए पाकिस्तानी अमेरिकन को डिवाइड करने के मुतरादिफ है। इसलिए इनको चाहिए कि पाकिस्तानी जो रहते हैं अमेरिका में, इनको ये इनकरेज करें कि आप अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आप अपने आप को इंटीग्रेट करें, आप बजाय इसके कि आप यहाँ से बैठ के भी आप वही फिक्र लेके बैठ जाएं, या फिर इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है मुंतखब करने का नुमाइंदा वो कोई वजह करे। और दूसरा इसके साथ साथ अहम इशू ये है कि पाकिस्तानी जो अमेरिकन हैं वो अमेरिकन सिटीजन, देखना ये है कि अमेरिकन सिटीजन वोट डाल सकता है या नहीं पाकिस्तान की वोटिंग में। इसके बारे में मैंने मुख्तलिफ अटर्नी से बात की तो मुझे 2 राय मिली है। एक ग्रे एरिया है, तो लिहाजा अगर आप वोट डालेंगे, राइट्स अगर मिल जाते हैं तो वोट डालेंगे तो अपने रिस्क पे डालेंगे कि हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और हो सकता ना भी हो। एक तो ये बात होगी पहले ओवरसीज वोटिंग के बारे में। जी। दूसरी बात आपने की EVMs के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी जी। अभी एक और प्रोग्राम में मैं थोड़ी देर पहले अपने ख्यालात दे रहा था उनको कि मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन्स हैं। क्योंकि ठीक है, यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए हम आपको पता है कि बैलेट्स के ऊपर, पेपर बैलेट्स के ऊपर वो टिक करते हैं, जो भी हमने ब्लैक उसको डॉट को तो वो मशीन में डाल देते हैं, मशीन उसको रीड कर लेती है। इसलिए कि सबसे बड़ा मसला उस वक्त होता है
कि जब आप रीकाउंटिंग में जाते हैं, जब आप रीकाउंटिंग में जाएंगे तो आपके पास फुटप्रिंट्स ही नहीं है कि आपके पास पेपर बैलेट्स ही नहीं है, तो रीकाउंट आपने किसका करना है? जब अगर आपने टोटली ई वोटिंग कर दिया, आपने पिन नंबर डाल के, आपके पास तो कोई उसका सबूत ही नहीं है, कौन किसने किसको वोट डाला है, ये बैलेट पेपर किसका था, किसने नहीं दिया, या मेरा आपने डाल दिया, आपका मैंने डाल दिया, जो कि पहले भी यहाँ पे ऐसे होता आ रहा है कि दूसरों की ईमेल लेके यहाँ से वोट डाल देते हैं। तो कम से कम हुकूमत को चाहिए कि लोगों को एक्सप्लेन करे कि वो करना क्या चाहती है, कि वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन्स करना इस्तेमाल करना चाहती है या टोटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स चाहती है। क्योंकि हमारे लिटरेसी रेट आपको पता है पाकिस्तान में इतना नहीं है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉनिकली तो बेचारे हमारे इवन के अमेरिका में रहते हुए हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनका तो अपना ईमेल एड्रेस अभी तक नहीं बनाया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यहाँ पर नहीं करते, तो पाकिस्तान वाले बेचारे कहाँ से करेंगे? तो मेरा इस बारे में बहुत वाज़ह एक मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन्स करें, जैसे अमेरिका के अंदर पेपर बैलेट के ऊपर करने के बाद आप उसको मशीन में डालते हैं तो मशीन उसको रीड करके काउंट कर लेती है। बस मेरा इस बारे में शुक्रिया चौधरी साहब। आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं, हम असम खान तनोली साहब से बात करेंगे। असम साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप मीडिया एनालिस्ट हैं, आपकी बहुत गहरी नजर है पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम और ताल्लुकात के ऊपर। तो आप कुछ बताइए, आपके क्या तासुरात हैं, या आप जिन लोगों से मिल रहे हैं किस किस्म का फीडबैक आपको आ रहा है वोटिंग मशीन्स के ऊपर और वोटिंग राइट्स के ऊपर? थैंक यू वेरी मच जी, सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी। इन्होंने अभी असद साहब ने काफी रोशनी डाल दी उस पे जो ईवीएम है उसके ऊपर, लेकिन मैं ये कहूंगा, आपको पता है कि आप भी इस मुल्क में रहते हैं, हम भी रहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी कम्युनिटी यहाँ पर, आपको पता है कितने % वोट करने जाती है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। उसके बाद आप मुझे बताएं, गवर्नर्स और डेलीगेट के जो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लोगों को यही नहीं पता होता कि ये इलेक्शन क्या है और उनका गवर्नर या उनका मेयर कौन है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे तमाम यहाँ जितने भी पाकिस्तानी इस कम्युनिटी है, आपको पता है घरों में जाहिर है देसी चैनल चलते हैं, लेकिन जो हमारी जो दूसरी जनरेशन यहाँ पे है, वो तो आपको अगर आप उनको देखें, वो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वैसे मीडिया वॉच करते हैं, तो वो बेचारे तो पहले ही कंफ्यूज हैं कि पाकिस्तान का जो इतना बैड इमेज पेश किया जाता है, एक तो, और दूसरा वहां की जो पॉलिटिक्स का और इदारों का जिस तरह देख रहे हैं कि वो दिन भर आपस में लड़ते रहते हैं, दिन भर उनकी जो लड़ाई होती रहती है, उस पे पब्लिक तो वैसे ही यहाँ कंफ्यूज है। और यहाँ पर जो इलेक्शन ये ओवरसीज पाकिस्तानी को देने जा रहे हैं, उसके लिए अभी इनको मजीद 5 साल चाहिए। कम्युनिटी जो है वो हमारी तैयार ही नहीं है इस काम के लिए। मैं आपको बताऊं, जहां तक पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, मैं उसकी सपोर्ट करता हूं। पूरी दुनिया में जाहिर है जदीद निजाम आ रहा है। देखे ना, आप कंप्यूटर्स यूज करते हैं, पहले कैलकुलेटर यूज करते थे, फिर कंप्यूटर पे आ गए, आज जदीद आईफोन, स्मार्टफोन, पूरा बैंकिंग का निजाम, एकेडमिक निजाम, बाकी जितना निजाम है दुनिया का, यस होना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी ये बाकायदा बिल तो इन्होंने जल्दी में पास करवा लिया, लेकिन इलेक्शन जल्दी में ना करवाएं। मैं हालिया बल्दियाती इलेक्शन का आपको कह रहा हूं कि बल्दियाती इलेक्शन की तरफ इमरान खान ने जल्दी में खौफ से चला गया है। पहले उसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, सारा वही पुराने निजाम पे MP MNS को उसने वो बजट दे दिया, उसमें करप्शन हो गई, अरबों रुपया लूट के खा पी गए लोग। आज बल्दियात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बल्दियात में भी वही करप्शन का निजाम आएगा। आपने बल्दियात पे खड़े होने वाले लोगों को क्या वर्कशॉप दी, क्या एजुकेट किया कि आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये जो जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं, ये किस तरह आपने उनका MP MNS का पपेट नहीं बनना। इसी तरह इसी बात से रिलेटेड मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, इसके लिए इमरान खान को अब ये भी चाहिए कि इस कौम पर एहसान करे कि इसके पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थ्रू मीडिया, थ्रू जो है इनके जो है ना ब्यूरोक्रेसी के, ये एक निजाम लेके। जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा तनोली साहब की बात में कि इन्होंने बात बिल्कुल ठीक की कि जो मॉडर्न वक्त की मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी है उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की कि इस लोगों को अवेयरनेस और एजुकेट किया जाए कि ये कैसे काम हो। जी, आप असम खान तनोली साहब, एक फॉलो अप क्वेश्चन आपसे करूंगा कि
क्या लोगों ने इस बारे में पूछा है कि आपने भी सेकंड जनरेशन की बात की, जो सेकंड जनरेशन बॉर्न इन अमेरिका, जो कि पाकिस्तानी राइट्स रख सकते हैं अपने पेरेंट्स की वजह से और पासपोर्ट ले सकते हैं और पाकिस्तानी शहरी भी हो सकते हैं, तो क्या वो लोग भी वोट कर सकेंगे? सर, जहां तक मेरी मालूमात है कि जो बॉर्न सिटीजन है जी, और जो इवन के नेचुरलाइज सिटीजन हैं वो भी वोट नहीं कर सकते। सिर्फ ग्रीन कार्ड B1 B2 वाले लोग जो है मेरे ख्याल से वो वोट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। हमने देखे यहाँ पे ओथ ली हुई है, ठीक है ना, और हम ओथ के लैंड ऑफ द लॉ के हम बाइडेन हैं, हम उस पे हमारा अगर इस पे डीप जाना पड़ेगा, इस पे पूरा सर्च करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी हमारे लॉयर्स एसोसिएशन है उनको चाहिए कि वो एक बाकायदा तौर पर पूरा इसको डिग करें, इसकी इंफॉर्मेशन पूरी लें, उसके बाद फारा लॉ देखें, जो फारा का लॉ है, जो स्टेट डिपार्टमेंट का लॉ है, उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी को भी और वो मावनत करें, यहाँ के डिप्लोमेट के भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी बताएं कि वो काम करें। ऐसा ना हो कि इससे ये वो लोग जो बेचारे यहाँ आकर उन्होंने सालों लगाकर अपनी यहाँ पे ज़ाहिर है हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क में नहीं फिट हो सके, हम वो लोग हैं जो हमें अपने मुल्क ने कुछ नहीं दिया, हम यहाँ पर आए हक हलाल की रोजी कमाने के लिए। आज ऐसा ना हो कि कल कोई ऐसा लॉ ये बना दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी इंग्लैंड के अंदर होम डिपार्टमेंट ने एक कानून बनाया है, उन्होंने कहा कि अगर आपने यूके लॉ की कोई वायलेशन की, होम डिपार्टमेंट को फुल उन्होंने पावर दे दी है कि आप उन लोगों की सिटीजन भी कैंसिल कर सकते हैं, आप उनको उनके मुल्क को भेज सकते हैं। तो अगर यही बात है तो हमारे साथ भी यहाँ पे यही होगा। इमरान खान ने तो हमेशा, मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिसगाइड भी कर रहे हैं, इनको एज ए मनी ट्रेन यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। मैं इसका सख्त, मैं जो नाकिद हूं, मैं इसको मैं खुदा के लिए जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको, आप पाकिस्तान में तो राइट देते नहीं है, आप हमारे दीवानी के केस वहां पे लगे हुए हैं, आपने प्रॉमिस किया था कि प्रॉपर्टी केस विद इन 30 डेज या 90 डेज मसला हल होगा। आपने ये जो अपना वो बनाया एक सिस्टम, उस पे आप लोगों को इंसाफ देने की कोशिश करते हैं। जुडिशरी में कोई लॉ ही नहीं बना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब आए उसका 30 डेज के अंदर अंदर उसके केस का फैसला करें। आज भी लोग वहां रुल रहे हैं। एयरपोर्ट पे आप जाएं, सबसे ज्यादा ज्यादती ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ होता है, सबसे ज्यादा डिमांड वो हमसे करते हैं। यहाँ तक कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक फोन था, लैपटॉप था, जो बच्चे जब यहाँ से जाते हैं तो उनके पास एक टैबलेट होती है, उस पर भी आप लोगों ने टैक्स लगा दिया। जी, तो तनोली साहब क्या कहते हैं, पॉइंट वेल टेकन। तो आपने भी फारा का जिक्र किया, और यहाँ पर जब वोटिंग के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग का हक रखेंगे तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कैंपेन और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस भी आएंगे और फारा लॉ भी अप्लाई होगा। तो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी तंजीमें जो ये काम करेंगी उनको तो फिर फारा के साथ रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा। ऑब्वियसली जी, उनको रजिस्टर होना पड़ेगा। देखें, पीटीआई जो है वो बाकायदा रजिस्टर थी यहाँ पे, फिर बाद में कई लोगों ने कुछ अपने नाम से भी करप्शन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे पीटीआई के चैप्टर जो है वो अपने नाम से रजिस्टर किए। ये भी क्राइम है। मैं आपको कहता हूं कि अगर इसकी रिपोर्ट की जाए, क्योंकि हम अपने लोगों को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते, हम अपने लोगों की बदनामी अपने मुल्क की नहीं होना चाहते, उन लोगों ने ये बेवकूफियां की हुई हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे अगर वो इस किस्म की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगी तो उनको एज पर फारा दे हैव टू रजिस्टर्ड विद फारा। अगर वो नहीं होंगे तो ये भी क्राइम है। मैं आपको बताऊं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ठीक, तो थैंक यू तनोली साहब। चौधरी साहब, आपके पास दोबारा आऊंगा। मैंने आपसे कहा भी था कि फॉलो अप क्वेश्चन करेंगे। तो आपको कोई राय, आपने कहा कि आपने पाकिस्तानी अटॉर्नी से भी बात की है, क्योंकि जो अमेरिकन सिटीजन हैं जब वो ओथ लेते हैं तो ओथ में ये होता है कि हम अमेरिका के साथ वफादार रहेंगे, अमेरिका के लॉ क्या कहते हैं, तमाम अमेरिकन लॉज को अबाइड बाय करेंगे। और अभी तनोली साहब ने भी जैसे बोला कि इंग्लैंड ने भी इस तरह की लॉज जो हैं अपने होम ऑफिस को कन्वे किए हैं। तो लॉयर्स, आपने ग्रे एरिया की बात की, तो
क्या कोई लॉयर मतलब अभी तक हम लोगों को एक एडवाइस देने की पोजीशन में है जिनसे हम बात कर सकें और कुछ ले सकें, कि अभी ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे है? देखो जी, ये अर्ली स्टेज पर नहीं है, इसलिए कि इसके ऊपर रिसर्च मैंने की है, तकरीबन 3 साल पहले भी की थी। और ये तकरीबन एक केस है, कोई पोलैंड का था, कोई सिटीजन जिसने वोट डाला था, फिर केस चला। तो ये कोई 15-20 साल पुरानी बात है। तो बस मैं इस आपने पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस की बात की, तो मैं उसके प्लेटफॉर्म से मैं अपने तमाम जितने भी हमारे अमेरिकन जो डुअल नेशनल हैं, मतलब जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, ग्रीन कार्ड पर हैं, यहाँ पर वर्क वीज़ों पर हैं, मैं सबको ये उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपना वोट ना रजिस्टर करवाएं। इसलिए डालना तो दूर की बात है, इसलिए कि आप कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएंगे। मेरी अटर्नी से बात भी हो चुकी है, उनका नाम अभी मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है कि अगर उनसे इजाज़त ले लूँगा तो कोट भी कर दूंगा। इसलिए कि एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि आपने एक एमएनए इलेक्ट किया यहाँ से, वो जाता है कौमी असेंबली में, कौमी असेंबली में जाके एक रेजोल्यूशन पास करता है अमेरिका के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि आपने अमेरिका के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा ली है एमएनए से, एक अमेरिकन सिटीजन ने या ग्रीन कार्ड वाले ने। तो लिहाजा आपकी लॉयल्टीज जो होती है ना, कभी भी डिवाइडेड नहीं होती। आपने ओथ लिया अमेरिकन जो है वो अमेरिकन सिटीजनशिप की, तो आपने यहाँ पर इसको पूरा करना है, इसको निभाना है ओथ को। और मैं चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर ना डाले। ये टैक्टिक्स होते हैं, सिर्फ एक अपनी हुकूमत को एक मोरल जो है ना वो हाई करने के लिए कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ हैं। साथ साथ मैं ये मशवरा दूंगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, खासतौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन को, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, आप ज़र मुबादला भेजें, आप ज़रूर भेजें। आप वो पाकिस्तान की हेल्प करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस जैसे भी कर सकते हैं। ये ना देखिए किसकी हुकूमत है, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन बराए मेहरबानी अगर पॉलिटिकल सिस्टम में आना है तो यहाँ पर जैसे तनोली साहब ने जिक्र किया कि डेलीगेट, इनको तो ये भी नहीं पता हमारे बेचारे पाकिस्तानियों को कि यहाँ पर डेलीगेट हमारा कौन है, लोकल सेनेटर कौन है और स्टेट सेनेटर कौन है, तो कांग्रेसमैन कौन है हमारे हल्के का। तो बराए मेहरबानी उसके ऊपर जाएं। और सेकंड जनरेशन की बात की तनोली साहब ने और आपने भी, तो सेकंड जनरेशन को तो मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बताता हूँ कि उनको कोई किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है जब हम बात करते हैं। तो उनको इत्तेफाक की बात है, बदकिस्मती की बात है कि उनको यहाँ अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हमने एक क्रेज़ बना दिया हुआ है, एक ट्रेंड बना दिया हुआ है, सिर्फ मनी मेकिंग जो है ना, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है वहाँ से पाकिस्तान से जब आए थे तो हमने वहाँ से यहाँ पर अपना अच्छा मुस्तकबिल के लिए पैसा बनाने आए थे, सेटल होने आए थे। हमने वही चीज़ ट्रांसफ़र कर दी अपने बच्चों के अंदर भी कि आप किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ना जाइए, पैसा बनाएँ, बस पैसा ही ज़िंदगी है, पैसा ही फ्यूचर है। तो उनको पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने नहीं देखा कि कोई ख़ास आपने, वेयरएज़ आप उसके देखेंगे इंडियंस आपको बहुत मिलेंगे जो कि पॉलिटिक्स में भी हैं। उसका सबूत ये है कि उनके कोई 5 तो मेरे ख्याल कांग्रेसमैन हैं जो कि री-इलेक्ट हुए हैं। उनके गवर्नर्स मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, उनकी बड़ी-बड़ी पोस्टों के ऊपर उनके जो है वो निकी हेली उनकी वाइस प्रेसिडेंट आ गई है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आप ले सकते हैं, इससे बड़ा और क्या होगा। क्योंकि मैं तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं तो उनको एज एन अमेरिकन कंसिडर हमेशा ही करता हूँ। लेकिन बहरहाल उनका एक बैकग्राउंड है, इसलिए उनको हम इंडियन भी चले उनको थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ये कि दूसरे जो वहाँ पर पैदा हुए हैं जो इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर आके कांग्रेसमैन बन गए, यहाँ पर डेलीगेट कितने बन गए हैं, लोकल सेनेटर्स बन गए। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनकी कुछ सीखना चाहिए उनसे भी कि कैसे उन्होंने ये सारा कुछ किया। जी जी, चौधरी साहब एंड असम खान तनोली साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपके टाइम का, आपने अपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मैंगो प्राइम। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।